डॉक्टर अमोल कदम सर का बुके देते हुए वेलकम करेंगे। साई प्रसाद सर उनको बुके देते हुए वेलकम करेंगे। प्लीज तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर सुनील बुके सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्रशांत सर उनका वेलकम करेंगे बुके देके। और टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी डॉक्टर अमोल कदम सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सुरेश गुप्ता सर जो चेयरमैन स्टार एसोसिएट है एमसी के, उनको बुके देके उनका वेलकम करें। जोरदार तालियां करें, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कोई भी देरी ना करते हुए। तो आज जो जिनको हम सुनने आए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। और प्लीज सर प्रोसीड, हम आपको सुनने आए हैं। ओके, थैंक यू। है ना, वो शायद हम लोग हमारे जवानी में करते थे, लेकिन अभी सब भूल गए आंखों में बात करना। तो अभी आज आंखों में बात होगी थोड़ी बहुत, इसके लिए थोड़ा सा मेरे आंखों के सामने आएंगे तो मेरा मैसेज आपसे क्लियर पहुंच पाएगा। यस। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल कदम और मैं ठाना से बिलोंग करता हूँ। पिछली 15 साल से ठाना एरिया में मैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर और 2 हॉस्पिटल चला रहा हूँ। और आज आपका मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और इस नए दौर के नए अपॉर्चुनिटी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। जोरदार का मतलब एकदम जोरदार होता है। हाँ, बिजनेस करने को आए तो बिजनेस वाली एनर्जी चाहिए ना, इसलिए जोरदार ताली का मतलब होता है जोरदार ताली, एकदम जबरदस्त ताली। आजू बाजू वालों को पता लगना चाहिए कि हम लोग आए, नए लोग आए। यस, क्या बात है, क्या बात है। यही जोश और जुनून चाहिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, तभी जाके हम नए दौर के बिजनेस को समझ पाएंगे। तो क्या आप तैयार हो? अच्छा, 10-15 लोगों का आवाज आया। क्या आप तैयार हो? इस नए अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए हमको हमारा माइंड ओपन रखना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो? अच्छा, ये ओपन माइंड मतलब क्या होता है? अभी तो मैं बोल के हो गया, लेकिन ओपन माइंड मतलब क्या होता है? हाँ, खुला दिमाग। खुला दिमाग का मतलब क्या? इधर खिड़की विड़की रहती है, उसको खुला करने का, ऐसा कुछ तो है क्या? हाँ, जो लीडर्स लोग है थोड़ा अपने नए एसोसिएट को बिठाने का कोशिश करें। हाँ, यस, प्लीज। हाँ, तो खुला दिमाग इसका मतलब होता है जब ग्लास भरा हुआ रहता है तो हम लोग उसमें पानी नहीं भर सकते, लेकिन ग्लास को हम लोग खाली करेंगे तो नया पानी भर सकते हैं। यस और नो? तो अगर आपका ग्लास खाली रहेगा तो मैं आज जो समझाने वाला हूँ वो ग्लास में जाएगा। अगर आपका ग्लास खाली नहीं होगा तो मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो आपके ग्लास में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड को खाली करना पड़ेगा, दिमाग को ओपन करना पड़ेगा। यस? तो आप सभी लोग रेडी हो? तो आज जो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको समझने वाला हूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग एकदम नए फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं? अरे बहुत अच्छा। अच्छे से हाथ ऊपर करो, अच्छे से। हाँ, चलो ठीक है, क्या बात है। सर मार्कर, ओके। थोड़ा नाम बताइए मैडम आपका। संगीता मैडम, क्या करते हो? हाउसवाइफ। हाँ, हाउसवाइफ मतलब क्या होता है पता है ना? क्या होता है? बिन पगारी फुल अधिकारी, है ना? पगार कुछ नहीं, लेकिन 24 घंटा काम करो। क्या मैडम, आप भी नहीं है ना? हाँ, बोलो नाम। आपको किसने बोला यहाँ पे? अच्छा, क्या बात है। क्या नाम है आपका? अर्चना मैडम, क्या करते हो? अच्छा, आप भी हाउसवाइफ है। हाँ, ओके। और जमुना जी, क्या करते हो आप? हाउसवाइफ। अरे क्या बात है। यहाँ पे आज नारी शक्ति वाला सेमिनार होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, और नए लोग जी। हाँ, क्रिस्टीना, क्या बात है। हाँ, आप
मैं वर्क फ्रॉम होम और नाम बराबर लिखा है क्या? CHRIS CH अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे इंडियन लगे आप। ओके 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 पता है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? हाँ यस रहेगा ही उसके ऊपर से नाम लिखा रहेगा सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओके क्या करते हैं आप भी हाउस वाइफ? नो अच्छा आप होम मेकर और क्लासेस लेती हूँ। क्लासेस लेते हैं मतलब आपका खुद का बिजनेस है? नहीं खुद का बिजनेस नहीं है। आप हाँ। दूसरे जगह पे जाके पढ़ाते हो? नहीं मेरे घर पे ही। तो बिजनेस हुआ ना आपका आपका बिजनेस। यस बिजनेस वुमन भी है यहाँ पे। ओके और नए लोग कौन है यहाँ पे? हाँ यस सर केशव राणे काय करता सर? ओके म्हणजे सर्व्हिस आहे तुमची मॅडम कल्पना मॅडम हाँ काय करतात? अच्छा जॉब करतात वेरी गुड। और बहुत सारे नए बंदे हैं हाथ उठाने का यहाँ पे। हाँ आत्माराम जी क्या करते हो आप? पेंशनर मतलब रिटायर्ड। ओके रिटायर्ड पर्सन है मतलब फुल टाइम है आपके पास। ओके हाँ अशोक जी क्या करते हो? हाँ अच्छा मतलब जॉब करते हो लोगों को बियर देने का काम करते हो। सभी लोगों के दिल में कितना खुशी आया बताए आपको ये सुन के। जैसे ही मीटिंग खत्म होगा अच्छा और कौन नए यहाँ पे? यस सावंत काय करता सर? ओके रिटायर्ड पर्सन है क्या बात है। हाँ और हाँ काय नाव काय सर? NK जोशी काय म्हणता सर काय करता तुम्ही? अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ओके डॉक्टर भी है हमारे साथ जैसे मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे और भी डॉक्टर है। हाँ सर हाँ मोहन जी क्या करते हो आप? सर्विसेज में हो सिक्योरिटी गार्ड। ओके सिक्योरिटी गार्ड का काम करते। ओके और अभय जी क्या करते हो? सेल्स ऑफिस में मतलब मार्केटिंग। यस मतलब जॉब है मार्केटिंग के लिए। ओके और दत्तात्रय काय करतात? रिटायर हो अरे आता रिटायर वाले पण भरपूर लोक येतात राईट। मला वाटते खूप साऱ्या दिवसांनी असा एक बोर्ड फक्त नवीन लोकांनी भरलेला आहे बरोबर आहे ना? तर या नवीन लोकांसाठी कसा टाळायला पाहिजे? तो आप सभी का इस नए दौर के नए बिजनेस में स्वागत है। इस बिजनेस को मैं कुछ ही देर में आपको समझाऊंगा लेकिन उसके पहले आपका बोर्ड पे नाम क्यों लिखा ये समझना बहुत जरूरी है। आप सभी अलग अलग क्राइटेरिया से यहाँ पे बिलोंग करते हुए ये मेरा दिखाने का कोशिश था। यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम नहीं है या किसी का धर्म या किसी का मेल और फीमेल जेंडर सेम नहीं है। यस और नो? तो यहाँ पे सभी के लिए एक सेम ही अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था। यहाँ सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। यस हाँ यहाँ पे हाँ ये अभी से सीख के जाएंगे तो फिर 18 होते होते इनके पूरी चेंज होती रहेगी है ना। आपको जादूगर सुहानी पता रहेगा ना? जादूगर सुहानी हाँ सबको पता रहेगा। उसने पहला जो शो किया था उसके लाइफ में वो कभी किया था? हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइट है सर एकदम राइट है। स्कूल कभी गई नहीं। तो 7वें साल में उसने मैजिक शो किया उसके बाद कभी स्कूल में गई नहीं वो। और आज दुनिया में बेस्ट मैजिशियन में उसका नाम लिया जाता है बराबर ना। तो ये भाई फ्लूक आया इसके वजह से कि यहाँ पे बच्चे भी मतलब इनवाइटेड है क्योंकि यहाँ पे इस उम्र में अगर इनके दिमाग में कुछ नया चीज डालेंगे और वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो दुनिया में कुछ अलग कर पाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं आपको किस कारणवश यहाँ पे बुलाया है? काय मॅडम कशासाठी बोला तुम्हाला इकडे? हेल्थ आपका खराब है इसके लिए बुलाए? अच्छा स्वस्थ रहना इसके लिए बुलाए तो डॉक्टर के पास जाना था। अच्छा ये हर्बल है इसके लिए आए आप। अच्छा और कौन बताना चाहेगा? हाँ सर हाँ बिजनेस के लिए। हाँ एकदम राइट। हम लोग किसके लिए आए यहाँ पे? हाँ सभी लोग का माइंडसेट यहाँ पे बिजनेस वाला होना चाहिए इसके लिए पूछ रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं? नक्की हाँ तो यहाँ पे बिजनेस सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या नया सीखने वाला है, सीखने को मिलने वाला है और किस तरीके से लोग आगे जाके पैसा कमाते हैं राइट। बचपन से लेकर आज तक हमको
पढ़ाई कैसे की जाती है इसके बारे में सब कुछ सब लोग सिखाते, राइट। मतलब पहला तुम लोग नर्सरी में एडमिशन लो, राइट, सबको ये पता रहेगा ना। सबसे पहले हम लोग नर्सरी में एडमिशन लेते, उसके बाद क्या करते, जूनियर सीनियर केजी में एडमिशन लेते, उसके बाद फर्स्ट टू टेन, उसके बाद 11वीं 12वीं, उसके बाद कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन के बाद इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है ना अपना। तो जादूगर सुहानी का रीजन में इसके लिए इसमें एग्जांपल बीच में इसके लिए दिया कि अगर पढ़ाई भी नहीं करते तो भी लोग सक्सेसफुल। आप में से कितने सारे लोग ऐसे रहेंगे, शायद मेरे जैसे डॉक्टर नहीं होंगे तो भी इस दुनिया में सक्सेस होने के बहुत सारे मार्ग हमारे पास है जो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो ये सक्सेस होने का जो पैटर्न है, किस तरीके से बढ़ता है, उसका नाम है टाइम लिवरेजिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत हेवी वर्ड है अभी समझने के लिए, लेकिन मैं जब बाद में समझाऊंगा तभी समझ में आएंगे। आज हम लोग इसी को समझने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसी को समझने के लिए। ये कोई MLM, चेन मार्केटिंग, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, ऐसा वाला ये बिजनेस नहीं है। इसके लिए आपका दिमाग का ग्लास खाली करो पहले। समझ में आया? सभी लोग नए लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, दिमाग को खाली करो पहले, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, चेन में डालो, MLM करो, ये वाला सब बिजनेस नहीं। ये कौन सा बिजनेस है? कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम लिवरेजिंग का बिजनेस है। इसका मैं मीनिंग सही तरीके से आगे बता पाऊंगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, क्या आपकी लाइफ में आपने कुछ सपने देखे हैं? क्या आपकी लाइफ में आपने कुछ सपने देखे हैं या सपने देखना भूल गए हैं? नए लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, रिटर्स बहुत सारे हैं। हाँ सर, आत्माराम सर ना, बरोबर? हाँ बोला सर। स्वप्न बघतोच ना, मोठे स्वप्न असले तर चांगले असतात. यस, काय स्वप्न आहे सर तुमचं लाईफ मध्ये? आता तुमचं वयाची 60. आम्ही सगळं उपभोगलं. हा, मग त्याच्यामध्ये अजून काय तुमचं बाकी राहिलं असेल ना काहीतरी? बाकी काय? म्हणजे फॉरेन ट्रिपला वगैरे सगळे जाऊन आले? सगळे जाऊन आलो. अरे वा, आउट ऑफ इंडिया पण? आवडत नाही. अच्छा, किती वेळा जाऊन आला सर? एकच वेळा जाऊन आला? अच्छा अच्छा. हा, तर हे एक वेळापेक्षा जास्त वेळा जायला आवडेल की नाही आवडेल? आवडेल ना. म्हणजे मी आता माझं वय 38 आहे, पण ह्या अपॉर्च्युनिटीच्या माध्यमातून मी आतापर्यंत 4 वेळा जाऊन आलो. हा, म्हणजे माझं जे स्वप्न होतं एकदा जायचं, ते एकदा तर झालं पण त्याच्यापेक्षा जास्त वेळा झाला. तर जास्त वेळा चांगलं आहे ना. म्हणजे आपलं अजून पण स्वप्न बाकी आहे की आपल्याला जर डबल वेळा जायला भेटलं तर चांगलंच वाटेल. येस, अच्छा ठीक आहे. अजून लास्टला सर, तुम्ही बिझनेस करायला आला, एकदम परफेक्ट बोलला सर. काय वाटतं तुम्हाला, काय या बिझनेस मधून काय पाहिजे, काय तुमचं स्वप्न कम्प्लीट होऊ शकतं? क्या आगे बढ़ना मतलब एग्जैक्टली क्या? हाँ कर, हाँ बच्चों को पढ़ाना. यस, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है प्रॉपरली. फॉरेन टूर, सर को भी फॉरेन टूर जाना है. और इकडे सर, हाँ पैसे किती किती पाहिजे तेवढे, पण त्या पैशाचं करायचं काय? येस 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 सर. एखादी गाडी बिडी घर बीर घ्यायचं असं काही स्वप्न आहे का सर? कोणती गाडी घ्यायची आहे सर? गाड़ी कभी सोचा रहेगा ना? नहीं सोचा रहे, है ना? यही दिक्कत है अपना. हम लोग को बचपन में ही दबाया गया है. 18 मतलब हम लोग जब 11-12 में आ जाते हैं ना, तब तक रियलिटी पता चल जाती है कि इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है. 11-12 तो तब तक अपने को बहुत सारी उम्मीदें रहते हैं. माँ पिताजी बोलते रहते तू 10वीं अच्छे से पास कर, तेरे को अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. फिर 12वीं पास करने के बाद भी ये बोलते हैं कि अच्छा कॉलेज में पढ़ाई कर, उसके बाद डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं तो वकील बनेगा तो अच्छा इनकम आएगा. यस, ऐसे ही बताते हैं ना हम लोग को हमारे माँ पिताजी. उसके बाद रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है. जैसे हम लोग बाहर जाते हैं घर छोड़ के, तो मालूम पड़ता है कि बाहर जाने के बाद सब भूल भुलैया है. 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार से जिंदगी शुरुआत होती है कि नहीं? कितना भी बड़ा पढ़ाई वाला आदमी हो, लेकिन शुरुआत इधर से ही होती है. तो ये रियलिटी में यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको. तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो हम लोग क्या सपने देखेंगे, ये आपको मैं थोड़ा सा रियलाइज करने जा रहा हूँ कि हम लोग ने सपना देखना भूल गए. तो सपने थोड़ा सा रियलाइज करें कि मेरे को लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या. हाँ मॅडम, आपण घरी बसून बसून काय होतं की आपल्यामध्ये त्या मालिकाच फक्त फिरत असतात आणि मग त्यांच्या स्वप्नामध्ये आपली स्वप्न. उसका शादी होएगा तो अच्छा है ना, वो घर के छोड़ जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा. ये सीरियल में ये कैरेक्टर बहुत डेंजर है. होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग उनके दिमाग से काम करते कि नहीं करते? तो अपना सपना भूल गए इसमें. तो क्या है सपना मैडम आपका? हेल्दी रहना, ये सपना है अपना, बराबर ना?
उम्र के 80 साल में अगर मैं भागदौड़ करूंगा, मैराथन भागूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? ये भी अपना सपना हो सकता है। 80 साल में मेरे को कोई भी गोली नहीं खाना पड़े, तो ये सपना हो सकता है ना। अच्छा, कोई लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि उनको लगता है कि मेरे को जिंदगी भर कोई तकलीफ ना हो। यस, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो हेल्थ ये भी अपना एक अच्छा सपना है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कभी यूज करने को ना पड़े, सिंपली। और किसी का कुछ अलग सपना है दुनिया में, क्या करना है कुछ लाइफ में अलग? हाँ सर, तुम्ही कोपऱ्यामध्ये, हाँ बोला काय स्वप्न आहे? काहीतरी आता रिटायर झाल्यानंतर आपलं एक स्वप्न असतं ना, थोडं समाजसेवाला आपण प्रेरित राहतो, थोडंसं आपण बाहेर काहीतरी करायला पाहिजे, असं काहीतरी वाटतं मनामध्ये. काय वाटतं का असं काही? समाजसेवामध्ये कसली समाजसेवा करायची तुम्हाला? पर्टिक्युलर विचारतोय का माहितीये का? कारण हा पण विचार केलाच नाही कधी, कारण सफिशियंट पैसे आपल्याकडे कधी आलेच नाहीत. जो भी सपना ख्वाब हम लोग देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट मनी आया नहीं है, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है वो तो हमारे बेसिक नीड में ही चला जा रहा है. जितने भी हमारी बेसिक नीड है, खाना पीना रहना, ये सब चीजों में अपना पैसा निकल जा रहा है, तो फिर हम लोग अपने सपने का भी कंप्लीट करेंगे. यस, तो यही सब दिक्कत है. ये समझने के लिए आज का ये सेशन रखा हुआ है. तो जितने भी अपने सपने हैं वो कंप्लीट ना होने के रीजन यही है क्योंकि हमारे पास पैसे कमाने के दो ही ऑप्शंस हैं. कितने ऑप्शंस हैं? कौन से हैं? जॉब, एकदम राइट बोला आपने. अपने पास पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है जॉब, और दूसरा एक अच्छा तरीका है बिजनेस, और एक तरीका है पैसा कमाने का, वो है इन्वेस्टमेंट. और एक पैसा कमाने का तरीका है वो इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही, मतलब जो ऑलरेडी करोड़पति है, अब्जोपति है, वो पैसे से पैसा है ना. अगर वो उसके पास करोड़ रुपए है तो बदलापुर में जमीन लेगा और 2 साल के बाद बेच देगा तो वो करोड़ का 1.5 करोड़ बन जाएगा. यस, तो यही करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले लोग. तो ये वाले क्राइटेरिया में हम लोग आते हैं क्या? नहीं, ये वाले क्राइटेरिया में हम लोग नहीं आते. इसके लिए तो यहाँ पे आए हैं, है कि नहीं? इसके लिए तो यहाँ पे आए हम लोग. तो अपने पास अभी ऑप्शन कितने रह गए? 2. जॉब करो या बिजनेस करो, राइट? अभी जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ आपको एजुकेशन लेना पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ. अगर कोई बैंक सेक्टर में काम करता है, अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है, अगर कोई अलग अलग जगह पे शोरूम्स में काम करता है, आप मार्केटिंग में काम करते हो सर, है ना सर? आप कहाँ पे मार्केटिंग करते हो सर? आदित्य बिरला में करते हो, मतलब फाइनेंस है वहाँ पे. यस, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो, तो वहाँ पे भी उनको एजुकेशन लेना पड़ा रहेगा. बीकॉम सर, बीकॉम के आज एमबीए, बीकॉम के बाद एमबीए. यस, एमबीए किया सर ने, और उसके बाद जाके उनको ये जॉब मिला और उनको जो सैलरी आ रही है उसके मार्फत आ रही है, राइट? तो जॉब जो है वो करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए कितना साल चला जाता है? कितना? सीखने के लिए कम से कम 15 से 20 साल चले जाते हैं. बचपन से लेकर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सब पढ़ाई इसमें कंसीडर है ना. जो भी अभी एमबीए बनने वाले उसके लिए तो पहली पास करना ही पड़ेगा ना. डायरेक्ट जाके एमबीए हम लोग नहीं कर सकते, राइट? सो जादूगर सोने सब लोग नहीं है, उसने अपना करियर बना लिया है. तो यहाँ पे 15 से 20 साल काम करने का मतलब एजुकेशन लेने के बाद ये अपॉर्चुनिटी अपने को ओपन होती है, और उसके बाद फिर हम लोग जॉब प्रोफाइल में चले जाते हैं. और लगभग जब जॉब शुरू करते हैं तभी हमारा जो पे आउट रहता है शुरुआत में 5-10 हजार के आसपास रहता है, और जैसे जैसे हम लोग काम में एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं तभी जाके हमारा जो पैसे का पे आउट है 50-60 हजार 1 लाख के आसपास जा सकता है. ये मुंबई में रह रहे हो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं. यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका पे आउट 1 लाख से ऊपर है? हाँ, 1 लाख से ऊपर. हाँ, तो 1 लाख के ऊपर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हैं. 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हैं. हफ्ते में, महीने में एक बार फैमिली के साथ बाहर जाके खाना खा सकता है, एक बार बाहर जाके मूवी देख सकता है. 1 लाख अगर कमाता होगा तो एक बाइक रह सकता है उसके पास, और या तो रेंट वाला घर, या तो फिर अगर घर लिया होगा तो ईएमआई में आधा पैसा जाता रहेगा. यस और नो? यही है सबका कंडीशन आपके आजू बाजू वालों का. तो ये जॉब वालों का हालत है. मतलब आज के दिन में अगर 1 लाख भी पेमेंट किसी को मिलता रहेगा तो मुंबई में रहने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है. तो यहाँ पे ये जॉब वालों का हालत है. बिजनेस वालों को क्या हालत है? बिजनेस को तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है. कोई भी बिजनेस आप डालोगे तो उस बिजनेस का स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा. दूसरा चीज मतलब एजुकेशन का तो यहाँ पे नीड है ही है, लेकिन उसके साथ ही
सबसे बड़ा जो चीज चाहिए इसमें बिजनेस करने में वो क्या है? पैसा। कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। समझो एक बिजनेस में मेरे को 1 लाख रुपए आता है, 1 लाख रुपए, तो उसमें मेरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10 से 35 लाख, बरोबर है। 1 लाख इनकम कमाने के लिए कम से कम 10 से 35 लाख। मैं मेरे हॉस्पिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल चालू किया था साटे नगर में, थाना में मेरा हॉस्पिटल है, तो उसको बनाने में मेरे को 35 लाख लगा था। अभी उसका इनकम जो है मेरा 1 लाख 1.5 लाख आसपास आते रहता है। तो 35 लाख डालने के बाद उतना इनकम आता है, मतलब हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, बरोबर है। तो ये इन्वेस्टमेंट अपने पास है ही नहीं, इसके लिए तो हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे ना, बराबर है कि नहीं? छोटा मोटा भी बिजनेस करने को जाएंगे, चाय का टपरी भी डालने को जाएंगे, तो अपने को 30-40 हजार 50 हजार अपने आप चले जाएंगे, राइट। और यही चीज हमारे मेन दिक्कत में आती है कि बिजनेस जब हमको स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जॉब करने के लिए अच्छा एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप हायर पोस्ट पे जा पाओगे। अगर एजुकेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी साल काम करो तो अपने आप उधर ही 10, 15, 20, 25 के रेंज में रहते रहो, बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों दिक्कतें इसमें हैं, और इसी की वजह से आज हमारे सपने कंप्लीट नहीं हो रहे। लेकिन इसको अगर हमको कंप्लीट करना है तो और एक नया रास्ता जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो नया रास्ता जो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग ये नया रास्ता, यहाँ पे हम लोगों के लिए जो आम इंसान है, जिनके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से एजुकेशन पैसे के अभाव में नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए भी ये डायरेक्ट सेलिंग का एक नया रास्ता इस नए दौर में चालू हुआ है। और उसका मतलब मैं आप अभी समझाने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की इंडस्ट्री मार्केट में कब से है ये जानना जरूरी है। लगभग 125 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में है, लेकिन हमको उसका पता नहीं है। लगभग 125 साल से ये वर्ल्ड लेवल का बात कर रहा हूँ, मतलब जब भी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग का टर्म कॉइन टॉस हुआ तभी अपने को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ तो होता है जो इससे पैसा कमाया जा सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये दुनिया के बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्रज्ञ, उनका एक पुस्तक मतलब बुक प्रिंट हुआ था, उनका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बुक है। 3rd नंबर पे उनका बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उसका 2nd वर्जन में बताया था 21वीं सदी का सबसे अच्छा और बड़ा बिजनेस जो होने जा रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग, 21वीं सदी का। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को ये टर्म पता है? नए वाले लोगों को डायरेक्ट सेलिंग कितने नहीं? डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पहले समझाना है तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है एक कस्टमर कोई भी चीज अगर लेता है तो किधर से लेता है? जैसे आप कोलगेट यूज करते हो मैडम, कहाँ से लेते हो? डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाते हो? नहीं जाते, बरोबर है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो मार्केट से शॉप से लेते हैं। तो शॉप में हम लोग जाएंगे तो शॉप वाला वो चीज बनाता है क्या? नहीं बनाता है। वो किधर से लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। अच्छा, एक होलसेलर भी बीच में आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, फिर सीएनएफ वाला भी आता है, और फिर मैन्युफैक्चरर आता है। तो मैन्युफैक्चरर एक चीज बनाता है और उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर चेन के द्वारा वो आपके पास पहुंचाता है। तो मार्केट में अगर कोई 100 रुपए वाली चीज है तो क्या लगता है आपको ये बनती कितने में होगी? हाँ, बराबर बोल रहे हैं, 20 या 10 रुपए में बनती है, बराबर है। बराबर ना? पानी का बोतल पियोगे नहीं, 20 रुपए का है, क्या पानी की वैल्यू है क्या उतनी? कितने पैसे में बोतल बनती है वो? पैसे में बोल रहा हूँ, 80 पैसे में बनती है वो, खाली 80 पैसे में। तो अपने को मिलते 20 रुपए में, तो कितना बड़ा मार्जिन है। आप किसी भी जेनेरिक मेडिसिन की दुकान पे जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं वो लोग? 20 से 80% मार्जिन मिलती है नहीं? जेनेरिक मेडिसिन में 80% मार्जिन। तो दवाई बनती कितने में? समझे कि नहीं समझे? मतलब हर एक मार्केट में, हर एक प्रोफेशन में बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट होता है इस चेन की वजह से, इसकी वजह से, इस चेन की वजह से। और सबसे बड़ा मार्केट जो खाता है वो ये है, क्या? एडवर्टाइज। अगर ऐश्वर्या राय नहीं बताएगी कि लक्स साबुन लगाने से मैं गोरी हो गई, तो हमको विश्वास लगेगा क्या? लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही चीजें हैं जो मार्केट में की जाती है और जिसके वजह से लाखों करोड़ों रुपए
एडवर्टाइजमेंट मार्केट में दिया जाता है। नवरत्न तेल लगाने से ठंडा ठंडा कूल कूल किसका होता है? उसका अकेले का होता है क्योंकि उसको अकेले को पैसा आता है उससे, बरोबर है। शाहरुख खान खाली परफ्यूम ऐसा मारता है, पैसा किसके जेब में जाता है? और हमारे पे जेब से पैसा। तो यही आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा डाला जाता है और उसके वजह से कॉस्ट इन्फ्लेट होता है। कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट इन्फ्लेट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। और इसका अगर एवरेज देखने को जाएंगे तो ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट भी 40 रुपए में बनता है। जो बीच वाला कॉस्ट है 60 रुपीज का, ये सब कॉस्ट हम लोग इन लोगों को बड़ा करने में डाल रहे हैं। इन लोगों को बड़ा करने में डाल रहे हैं। सर आप आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, इधर बीच में जगह आहे, तुम्हाला दिसणार नाही सर बोर्ड, या साईडला बसा सर। काय नाही, मित्राला सोडून बसला तरी काय प्रॉब्लेम नाही। हाँ सो यहाँ पे आप समझ गए रहेंगे, एकदम इजी कैलकुलेशन है। 100 रुपए वाली चीज यहाँ पे 40 रुपए में बन रही है, लेकिन बीच का 60 रुपया हम लोग इनको बड़ा करने में लगा रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट में बड़ा करने में लगा है। क्या लगता है आपको कि ऐश्वर्या को एक्टिंग से पैसा नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है ना, एक्टिंग से पैसा आ रहा है, फिर भी उसको एडवर्टाइज में ज्यादा पैसा आ रहा है। 2 मिनट की एक्टिंग में उसको कितना सारा पैसा आ रहा है, तो लोग उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, कम काम में ज्यादा पैसा। तो उस तरीके से वो लाखों रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट आदमी इस चेन में कौन है? कस्टमर। और सबसे ज्यादा पैसा कौन डाल रहे हैं? और सबसे ज्यादा भिखारी कौन है? क्योंकि उसके नाम में क्या लिखा है? कष्ट करून मर, जेवढे पण पैसे कमवशील ते सगळे दुकानात देऊन दे तू, आणि कष्ट करून 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 लाईफच्या आयुष्यामध्ये एंड मध्ये असंच जाणार, मागे काय राहणार नाही। सो इस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे, बराबर है ना। तो ये चेन बहुत लोगों को अभी तक किसी ने डायरेक्टली दिखाई नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा है कि नहीं है कि नहीं ऐसा? हाँ, और इसी को आज लोग समझ रहे। आज मैं 1-2 एग्जांपल ऐसे दूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, लेकिन पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिसका नाम आपको पता है, वो है डीमार्ट, है ना। सब लोग को पता है ना डीमार्ट, कभी ना कभी कुछ खरीदा रहेगा ना, चाय बिस्कुट कुछ नहीं जाते हैं ना, तो बिस्कुट अपना पार्ले जी का 5 रुपए का, उसमें 50 पैसा डिस्काउंट लेने के लिए आधा घंटा लाइन। क्या सुन रहा हूँ? लगा दे कि नहीं लगा दे? 50 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है, इसके लिए हम लोग डीमार्ट में जाते हैं और जाते हैं 2000 रुपए लेके। 2000 का सामान खरीदना है, लिस्ट बना के जाते हैं, 2000 का खरीदना है और आते हैं 10,000 खरीद के। ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ऐसा है वैसा, नहीं ये भी चाहिए मेरे को, वो भी चाहिए, चलो चलो लेके चलो। तो इस तरीके से उनका मार्केटिंग स्ट्रांग है, इसके वजह से बहुत सारा पैसा वो लोग निकालते हैं। लेकिन उन्होंने आइडिया क्या किया? इन सभी लोगों को बाईपास किया, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट सामान उठाया और कस्टमर को दिया। इसी के वजह से उनके पास पैसा बचा, जिसमें कस्टमर को फायदा दिया। उन लोगों ने क्या किया? कस्टमर को 5%, 10% डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर अट्रैक्ट हुआ और कस्टमर अट्रैक्ट होने के बाद करोड़पति कौन हुआ? डीमार्ट हुआ। समझ में आया सबको? इसके बाद और एक होशियार आदमी आया है, अमेज़न। ये भी आपको पता है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करता है, लेकिन पैसा तो इतना कमा रहा है जैसे कि आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेज़न वाला जेफ बेजोस। आप सर्च करके देखोगे तो उसका नाम पहले, और उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं है, खुद का एक भी प्रोडक्ट बनाता नहीं, खाली यहाँ से उठा के वहां पे डालता है, बराबर ना। कोई मार्ट नहीं, कुछ नहीं, खाली दिमाग लगाया। इतना सारा पैसा अगर इधर जा रहा है तो उस पैसे से कौन गाड़ी बंगला खरीदेगा? अमेज़न वाला, हम लोग ने, क्योंकि उसको बड़ा करने में किसका हाथ है? हम लोगों का हाथ है, और किसी का हाथ नहीं। लेकिन यहीं पे एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉन्च होती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसी में यहाँ पे मैन्युफैक्चर टू कस्टमर बेस बनाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, और वो काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, ये बीच का चेन हटा के वहां पे हम लोग खुद आ जाते हैं। तो इतना बड़ा पैसे का जो टर्नओवर हो रहा है, वो सब टर्नओवर अपने अराउंड होगा, तो कैसा लगेगा? तेल लगाने से अगर पैसा अपने घर में आया तो कैसा लगेगा? अभी तक किसने कमाया था?
अमिताभ बच्चन ने। ऐश्वर्या ने किसमें कमाया था? साबुन लगाने के बाद। तो साबुन लगाने के बाद अगर हमारे घर में पैसा आएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा अली? बहुत अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा? तो आवाज तो बहुत जैसा नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा? यस। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग किस चीज पे काम करता है कि इतनी बड़ी जो चेन है बीच में और एडवर्टाइज का इतना माध्यम है, वो सबको बॉयकॉट करके साइड में हटा के हम लोग यहाँ पे मेन डीलर बनते हैं और उसका पूरा का पूरा फायदा आज तक डीमार्ट वाला अमेज़न जैसा ले रहा था ना, वैसा आज से हमको मिलना चालू हो जाएगा। तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। और यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे बड़ा नाम जो आज की इंडस्ट्री में टॉपअप है, उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये एक भारतीय कंपनी है, हरिद्वार में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लुधियाना में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये कंपनी बहुत बड़े मिशन से चल रही है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। और दूसरा जो मिशन है सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि आयुर्वेद अपनाएं और निरोगी जिए, जिसके वजह से आप बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हेल्थ की वजह से, राइट। तो आयुर्वेद को ये प्राइमरी अपना मोटिव रखती है। 350 से भी ज्यादा उत्पाद ये अपनी कंपनी बनाती है और ये सब ऑर्गेनिक है, मतलब आयुर्वेदिक है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहने वाली ये कंपनी, थोड़ा सा मैं आपको उसका शॉर्ट में ये करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का इंट्रोडक्शन मालूमात होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में एक्चुअली किस कंपनी के साथ हम लोग ये प्लेटफॉर्म ले रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार है। तो वो आपको ठगना नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्या है, तभी अपने को डुप्लीकेट मालूम पड़ता है। तो ओरिजिनल क्या है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे कंपनी के वेयर हाउस, कॉर्पोरेट ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सबके फोटो है यहाँ पे। ये सब हम लोग आंखों से देख के आए, इसके लिए हम लोग इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी का 3 लाख स्क्वायर फुट का खुद का वेयर हाउस है। 3 लाख स्क्वायर फुट का वेयर हाउस मतलब बहुत बड़ा वेयर हाउस, जो बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रॉ प्रोडक्ट एक जगह पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है अलग कंपनी का, और फिर मार्केटिंग करता है कोई अलग बंदा। इसके वजह से कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होता है। जब भी उसको क्वालिटी में बनाना पड़ता है तभी उसका कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुद का है, खेती भी खुद का है, और प्रोडक्शन खुद का रहने की वजह से सब कॉस्ट का बरोबर से अपने को मैनेज करने को मिल रहा है। इसके साथ अपने ओवरऑल इंडिया में 32 CNF है, मतलब बहुत बड़े ब्रांचेस है, जहाँ पे 8 से 10 करोड़ का सामान रहता है हमारा कंपनी का। ये कंपनी का टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। 1000 करोड़ मतलब समझते हैं करोड़ में कितने शून्य होते हैं? करोड़ में 7। तो 1000 करोड़ मतलब कितने हुए? इतने सारे जीरो गिने ही नहीं हम लोग ने कभी ना। हाँ 10 बराबर, एकदम राइट। सो 10 जीरो वाली इतनी बड़ी टर्नओवर की ये कंपनी है, तो हमारे लिए प्राउड की चीज है। हिंदुस्तानी कंपनी इतने बड़े लेवल पे है, तो ताली होनी चाहिए हमारी कंपनी में। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है हमारी कंपनी के, जिसके वजह से पता चलेगा कि कंपनी का जो क्या बोल सकते हैं उसका विश्वस्त पार्ट है और फेमसिटी ऑफ आवर कंपनी, ये हमारे सर्टिफिकेट बता रहे। तो यहाँ पे कुछ नेशनल अचीवमेंट्स है, कुछ यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जो हम लोग ने इस 3 साल पहले 2017 में ये यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था अपना, जहाँ पे मैं भी खुद प्रेजेंट था। यहाँ पे पोस्टल कार्ड पे डॉक्टर अशोक भाटिया जी का फोटो, जो हमारी कंपनी के ओनर है सत्यन भाटिया सर, उनके लड़के, ये हमारे सिंगल MD है। और इनका फोटो अगर पोस्टल कार्ड पे आ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ट्रस्टेबल कंपनी है। तो पोस्टल कार्ड पे किसी का भी फोटो नहीं छापते हैं, सिर्फ हम लोग ने गांधी जी का देखा रहेगा, उसके बाद किसका देखा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे पोस्टल कार्ड पे अपना सर का फोटो है, तो इसका मतलब ये बहुत ट्रस्टेबल कंपनी है।
इसके साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारी कंपनी के, नेशनल एक्सलेंस अवार्ड, मर्चेंट धनवंतरी अवार्ड, बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर की अवार्ड, ये सब हमारी कंपनी के अवार्ड्स ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है। ये 20 से ज्यादा अवार्ड रिवॉर्ड हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी है। सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है एज ए कस्टमर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केट में कोई भी कंपनी जब आती है तो इसका रजिस्ट्रेशन IDSA के साथ होना बहुत जरूरी है। आपका पैसा आप कौन से बैंक में डालते हो? नेशनलाइज बैंक में डालते हो या और भी कोई जो बैंक है प्राइवेट वाले, वो उस बैंक में भी डालते हैं। लेकिन वो बैंक अगर RBI गवर्न नहीं रहेगा तो उस बैंक में अगर आप पैसा डालोगे, क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि वो रेगुलराइज नहीं है। किसके वजह से? RBI के साथ रेगुलराइज नहीं है। इसका मतलब कोई तो कंट्रोल बॉडी रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, है ना, रिटर्न में मिलेगा। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जो ऑथराइज बॉडी है उसका नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। भारत ने संविधान में इसमें क्या किया है, कुछ नियम कानून उसको पारित किया है 2019 में, जिसके वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन चल रहा है। और उसके जो नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंपनी उन नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं करती है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री नहीं है, तो उसको उस कंपनी को फर्जी कंपनी माना जाता है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में नहीं है। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में ये होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी की ऑथेंटिसिटी पता चलती है। फिकी एक कॉमर्स चैम्बर की एक और भी सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। तो ये जानना जरूरी है और ये प्राउड वाली चीज है कि हम लोग IDSA के प्राउड मेंबर है और टॉप 5 कंपनी में आते हैं। कितने? टॉप 5 कंपनीज में हमारी कंपनी है। हाँ, ताली हो सकती है। ये रिकॉर्ड जो हम लोग ने अभी बताया था वही है। ये हमारे फार्मिंग्स है। राजस्थान में हमारे खुद के सैकड़ों एकर्स में फार्मिंग्स है, सैकड़ों एकर्स में। तो ये एलोवेरा का प्लांट है अपना, परपेंडिसिस मिलर नाम की एलोवेरा की जाति, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, हम लोग खुद उगाते हैं। उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। मतलब कौन सा? एग्रो बूस्टर, जो हमारा खुद का कंपनी का प्रोडक्शन है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हिमालयन बेरी ये हमारा एक बहुत ही चमत्कारिक प्रोडक्ट है और हमारा हीरो प्रोडक्ट है, जो इसका कलेक्शन लेह लद्दाख में ही होता है। उसमें भी अपना ही खुद का कलेक्शन सेंटर है, जिसके वजह से बहुत ही कम प्राइस में हमको ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ये कुछ मैन्युफैक्चर यूनिट के हमारे फोटो है, जिससे हमको पता चलता है कि कितना साफ सुथरा और कितने सारे सर्टिफिकेट्स हमको यहाँ पे उसके वजह से मिले हुए हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है वहाँ पे WHO सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, HACCP सर्टिफिकेशन, GMP सर्टिफिकेशन, ये सब सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी ने ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि प्रोडक्ट अच्छा है, खराब है, केमिकल है, नहीं है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने ये सब चीजों को सर्टिफाइड करके दिया है। ओके, तो डायरेक्टली सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। जैसे कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग क्या पहले चेक करते हैं? डिग्री, है ना, डिग्री वाला डॉक्टर है कि नहीं, BMS है, BHMS है, क्या MBBS है, वो डिग्री चेक करते कि नहीं? वैसे कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हम लोग चेक करते हैं क्या? एक्चुअली नहीं करते, लेकिन अभी से चेक करना चालू करो कि ऐसी कुछ डिग्री उसके सामने है कि नहीं। तो ऐसे या डिग्री वाले प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रोडक्ट का रेंज यहाँ पे दिया गया है, हेल्थ केयर रेंज, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा बहुत सारा बड़ा रेंज है। तो 30% प्रोडक्ट हमारी कंपनी हेल्थ केयर रेंज में बनाती है और उसी की वजह से मैं आपको बोलता हूँ आज हम लोग जिंदा है। जितने भी IMC यहाँ पे जिंदा दिख रहे हैं, क्योंकि हर बार हर 2 साल में, मतलब ये कोरोना के 2 साल में हर घर में जाके तुलसी बेचे सब लोग ने, यस और नो, और एकदम प्राउड से बेचे सब लोग ने। तो इसके वजह से ये हेल्दी प्रोडक्ट की वजह से हम लोग ये पॉसिबल कर पाए और बहुत सारे लोगों को हम लोग जीवन दान दे पाए इन हेल्दी प्रोडक्ट की वजह से। यस, हाँ। स्किन केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। स्किन केयर प्रोडक्ट मतलब आपको समझ में आ रहेगा कि हमारे स्किन को जितने भी साबुन विबुन वो सब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो हमारी हैंड वॉश वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आती है, हेयर ऑयल्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आती है पर्सनल केयर में। देन होम केयर प्रोडक्ट्स, फूड केयर प्रोडक्ट्स। फूड केयर प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, जिसमें आटा मैदा ऐसा कुछ ना हो। बहुत सारे पर्सनल प्रोडक्ट्स में भी जानवरों का चर्बी मिक्स किया जाता है, लेकिन हमारे सब प्रोडक्ट जानवरों की वसा मुक्त है, मतलब उसमें कुछ भी जानवरों का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। और बेबी केयर रेंज का एक अच्छा प्रोडक्ट मतलब रेंज है अपने यहाँ पे, और एग्रीकल्चर रेंज भी अपने पास बहुत अच्छा है। बेबी केयर प्रोडक्ट के लिए कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंपटीशन में जो दोनों भी कंपनियां हैं वो दोनों कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है। जॉनसन बेबी और भी कंपनी कौन सी, हिमालय, दोनों भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बेबी केयर रेंज में नहीं है। तो ये वन मैन शो है बेबी केयर में, तो ये बहुत बड़ी प्राउड वाली चीज है हमारे कंपनी के साथ।
ते दूसरा फोटो बोल मलेशिया। हाँ ओके, तो इसके साथ मैं अनाउंस करना चाहूंगा ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये भारतीय की पहली कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया जाके मलेशिया में अपना नेटवर्क प्रस्थापित कर चुकी है और ऑथराइजली हम लोग वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ओपन कर चुके हैं ऑथराइजली। क्या आपको लगता है कि बाहर के देश वालों ने अपनी चीजें यूज करनी चाहिए? क्या आपको लगता है बाहर वाली चीजें हम लोग नहीं यूज करनी चाहिए? नहीं। नहीं ना? तो आज से हम लोग कौन सी चीजें इस्तेमाल करेंगे? स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जो हम लोग ने अभी वहाँ पे इसका भी डेमो भी देखने वाले हैं, जो 2-3 प्रोडक्ट है हमारे, उसका डेमो भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी कंपनी का टर्नओवर पता है, यहाँ पे दो नेशंस यहाँ पे दिखाए गए, थाईलैंड है और एक मलेशिया है। अभी जस्ट मैं 2 हफ्ते पहले ही थाईलैंड में जाके आया, वहाँ पे भी अपना सब प्रोसीजर चालू है। लेकिन प्राउड टू अनाउंस दैट मलेशिया में अपना ऑथराइज ऑफिस चालू हो गया है, वहाँ पे नाम आ चुका है, वहाँ पे ऐप आ चुका है और नए लोग वहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और 20% तक पहुंच भी चुके हैं। तो इतना जोरदार तरीके से नेटवर्क वहाँ पे चालू हो चुका है, वहाँ की पब्लिक अपना प्रोडक्ट यूज कर रही है। तो चाची कैसी बोलनी चाहिए? ऐसे करके बोलनी चाहिए, राइट? तो हम लोग तो थाईलैंड में ऐसे ही चल रहे थे जैसे कि हम लोग उधर के ओनर है। तो हाँ, मतलब अपना प्रोडक्ट वहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब हम लोग है ना, जैसे अभी आज यूएस कैसी कर रही है ना, यूएस के सब प्रोडक्ट यहाँ पे बिकते हैं, तो यूएस कैसे चलती है, ऐसा सिनातान की चलती है ना अपने यहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग को वहाँ पे सिनातान की चलने को मिलेगा जब हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे रिटेल होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे देश हमारे लाइनअप में आ चुके हैं कि वहाँ पे हम लोग अपना ऑलरेडी नेटवर्क ओपन करने वाले हैं। तो लगभग 6-7 देशों में ऑलरेडी अपना प्रोसीजर चालू हो चुका है। तो ये बहुत प्राउड वाली चीज हमारी कंपनी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब जिसका कोई नेटवर्क बाहर भी रहेगा, आउट ऑफ इंडिया भी रहेगा, तो भी वो बिजनेस कर पाएगा। ऑलरेडी इंडिया में इतना सारा पब्लिक है, उससे बाहर जाने के लिए अपने को टाइम नहीं, मतलब पहले इधर कवर करो फिर बाहर जाओ, ऐसा कुछ नहीं, पहला इधर का कवर करना है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम लोग ये बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के साथ। तो आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया इस कंपनी के साथ कि इसमें हमको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, डायरेक्ट सेलिंग वाला। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाला है? डायरेक्ट सेलिंग वाला। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट में कुछ 2-3 प्रोडक्ट है जो मैं आपको डेमो के सारे बताना चाहूंगा। कुछ है तुलसी छोड़ के कुछ दिखाएंगे, ब्रेसलेट दिखाते, हाँ ब्रेसलेट दिखाते, हाँ। तो नए लोगों में ब्रेसलेट वाला, हाँ तुम्ही आता ताई या पुढे, अच्छा लास्ट तुम्ही या हेल्थ वाले मैडम या, आ जाओ मैडम, आ जाओ पटेल मैडम, आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेसलेट का डेमो देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। जी आपको कुछ हेल्थ वाइज तकलीफ है क्या, पहले ये बताइए, है क्या कुछ तकलीफ? अच्छा, क्या गर्दन में तकलीफ, पेट में दर्द, घुटने में, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, अच्छा वो नहीं है कुछ, अच्छा ओके। तो हम लोग एक छोटा सा डेमो देखेंगे यहाँ पे, जो ब्रेसलेट के सहारे, उसमें हम लोग जो जिस चीज के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या, वो चेक करने वाले। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक ब्रेसलेट होता क्या है। ये ओपन ब्रेसलेट, ये हमारी कंपनी का मैग्नेटिक ब्रेसलेट है। ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है, उसका एक डेमो यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैग्नेट का मतलब सबको पता है, चुंबक। हाँ, तो जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम करेगा, उसका एक थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो इंडस्ट्रियल मैग्नेट होता है, और जो बॉडी के ऊपर यूज होता है वो बायोमैग्नेट होता है, समझ गए? तो इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, मतलब वो नेचुरल मैग्नेट जैसे हम लोग तुरंत चिपकाने को जाएंगे, वैसा वाला मैग्नेट वो हाई पावरफुल रहता है। तो बॉडी के लिए जो हिसाब से बनता है वो उस तरीके का ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है। तो ये बॉडी के ऊपर कैसा असर करता है हम लोग देखेंगे। आपको सामने देखना है मैडम, और हाथ ऐसे करना है, बस ऐसे खड़े रहो सीधा, और हाथ ऐसे करो सीधा, हाँ ठीक। आपको ना हाथ बरोबर ऐसे पीछे लेके जाने का, जब तक दर्द ना हो। दर्द होगा तो वहाँ पे रुक जाना है आपको, समझ में आया? आपको सबको समझ में आया क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैंने उनको हाथ सिर्फ हिलाने को बोला, जहाँ पे दर्द या अकड़न थोड़ा सा महसूस होगी, जकड़न महसूस होगी, वहां तक उनको पीछे लेके जाना है उसको, राइट? और आगे करें, हाँ प्रॉपर आगे करें, ऐसा करें, हाँ प्रॉपर, और थोड़ा पीछे लेके आना, बराबर। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ पीछे लेके आओ मैडम, स्ट्रेट ऐसा पीछे लेके आना, ऐसा, ये साइड से। अभी आपने लेफ्ट लिया ना, आप सामने देखिए,
आप सामने देखिए, हाँ पीछे, हाँ लो पीछे लो, आपको सीधा ही खड़ा रहना है, आपको पीछे मुड़ना नहीं है। हाँ जहाँ तक जा रहा है दर्द हो गया तो उधर रुकने का, हाँ ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब दर्द हो गया तो उधर रुक जाने का, थोड़ा भी दर्द हुआ तो बस इतना। ओके चलो, हाँ ओके चलो ठीक है। अभी ये यहाँ पे मसल जब स्ट्रेच होता है वहाँ पे अपने को दर्द होना चालू होता है। तो मसल में दर्द क्यों हुआ, इतना स्ट्रेचेबल बॉडी क्यों नहीं, हम लोग बाबा रामदेव क्यों नहीं बन सकते, है ना? ऐसा ऐसा करके दिखाते, किधर से टंगड़ी किधर से हाथ पता नहीं चलता है। तो ऐसा अपने बारे में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में किधर ना किधर जकड़न है, दर्द है, पेन है, और वहाँ पे बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट पहनने के बाद ऐसा कुछ चेंज होता है कि हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, ये मैग्नेट होता कहाँ पे यूज? मैग्नेटिक ब्रेसलेट हम लोग एक्चुअली यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ये मैग्नेट में, अच्छा पीछे निकाल दीजिए तो अच्छा हाँ, यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो पीछे में दो दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये दो दो डॉट्स ही उसमें मैग्नेट है। और ये चुंबक का काम है लोहा को आकर्षित करना। क्या हमारे बॉडी में लोहा है क्या? नहीं है? हाँ, कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, तो मतलब पूछना पड़ेगा ना मेरे को, सबको पता है कि नहीं लोहा अंदर है कि नहीं, है ना? वो नहीं तो फिर सनी देओल के अंदर ही है बस, बाकी किसी के अंदर नहीं। 2.5 किलो का लोहे का है उसके पास। तो जो लोहा है वो सबके अंदर है, मतलब हीमोग्लोबिन जो हमारा खून है, खून के अंदर लोहा होता है, उसको आयरन बोलते हैं हम लोग, राइट? तो आयरन स्टडी भी हम लोग भेजते हैं कभी कभी पेशेंट को एनीमिया रहेगा तो लोहा जो है वो लोह चुंबक को आकर्षित होता है। तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में होता है इस मैग्नेट को आकर्षित होता है। तभी जब आकर्षित होता है तभी नेचुरली क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। नेचुरली क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और आज की जितनी भी बीमारी है वो सब बीमारी सर्कुलेशन कम होने की वजह से तैयार होती है। सर्कुलेशन जो हमारा नेचुरल होना चाहिए वो कम होने की वजह से सब बीमारी तैयार होती है। जैसे अगर हार्ट में बरोबर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। अगर ब्रेन में नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा। अगर लीवर में नहीं होगा तो लीवर का तकलीफ होगा। अगर लंग्स में नहीं हुआ तो लंग्स का तकलीफ होगा। तो सब जगह पे यही दिक्कत है। बहुत लोगों को गर्दन में दर्द होता है तो वहां पे भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए दर्द होता है। तो ये भी यही दर्द यहाँ पे कम कैसे होता है हम लोग ये चेक करेंगे। मैडम सेम वैसे ही प्रोसीजर करने, आपको हाथ को आगे लेके जाने का है और वापस पीछे लेके आने का है। देखा आपने डिफरेंस? हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला रहेगा कि जो बॉडी का पार्ट है उनका अपने आप स्ट्रेच हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलस का कोई पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलस, उसको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट है। हाँ, आप आ सकते हो स्टेज पे एकदम तुरंत, आपको तुरंत डेमो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलस जिसको गर्दन का दर्द है उसको तो 15 मिनट में, 10-15 मिनट में रिलीफ आ जाता है। हाँ, आप भी ये सेम डेमो करना है आपको। अभी 2 जनों पे क्यों दिखा रहे, ये मतलब मेरे पहचान के नहीं, लेकिन आपको लगता रहेगा मेरे साथ कुछ हाँ, मतलब पहले से पहचान रहेगा तो पहले ऐसा एक्टिंग करते रहेंगे, है ना? इसके लिए दूसरे, हाँ चलो, थैंक यू मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तो आपको समझ में तो आया है। तो अभी पहला तो आपको हाथ पीछे लेना है और कितने तक जाता है वो चेक करना है। राइट हैंड में तकलीफ है, लेफ्ट हैंड में तकलीफ है? लेफ्ट हैंड में तकलीफ है। क्या झुंझुनी आता है, दर्द भी आता है? ओके। और वजन उठा सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल उठा नहीं सकते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वजन भी नहीं उठा सकते, मूंगी आता है और ये सब चीजें गर्दन की दर्द की वजह से होती है। तो इसमें कुछ चेंज बदलाव होता है कि हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? तो आपको सेम उनके जैसे प्रोसीजर करना है, राइट? समझ में आया? चलिए करिए, स्ट्रेट करिए। हाँ, बस इधर तक ही। ओके ओके, चलिए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला रहेगा कि यहाँ पे मैडम से भी कम इसमें उनका पावर है, इतना तक उनका वो हाथ में दर्द चालू हो गया। चलो आगे, अभी इसको पहनो। हाँ, अभी इसका और भी क्या क्या फायदा है मैं बताना चाहूंगा इसी के साथ में। ये तो सर्कुलेशन बढ़ाता ही है, मतलब स्ट्रेस लेवल कम करेगा, बीपी कम करेगा। बीपी डायबिटीज वाली बीमारी में भी अच्छा काम करता है। लेकिन उसके साथ क्या करता है, पानी को भी ताकत देता है। पानी जो पीते हैं ना हम लोग, उसको ताकत देता है। कैसे? पानी के
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ग्लास के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 40 बार उसको घुमाना है, जिसके वजह से पानी का ताकत बढ़ता है, वो पानी आयोनाइज होता है और हम लोग उसको पीने के बाद एनर्जेटिक फील होता है अपनी। उसका भी डेमो है, लेकिन अभी सब डेमो एक साथ हम लोग दिखा नहीं सकते। तो पानी की ताकत बढ़ाना। तीसरा फायदा है इसमें जर्मेनियम और टाइटेनियम दोनों धातुओं का यूज किया गया है, तो उसका भी अपने को शरीर को फायदा होता है। चौथा फायदा ये है कि एंटी रेडिएशन है। एंटी रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे वाईफाई, मोबाइल, इसका जो रेज है वो हमारी बॉडी से हमेशा क्रॉस होते रहते हैं, इसके वजह से कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है। लेकिन हम लोग उससे बचने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? उल्टा अपने बिल्डिंग के ऊपर उसका टावर लगा रहता है, वो टावर अपने को खा रहा है, अपने को पता है, फिर भी हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ गई। तो उसका रेडिएशन से बचने के लिए ये एंटी रेडिएशन से काम करता है। एंटी रेडिएशन मतलब क्या है कि वो सब रेज जो है वो अपने आप अवशोषित करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से क्रॉस नहीं होता, राइट? तो ये भी काम करता है। तो अभी हम लोग वापस मैडम को चेक करेंगे। अभी आप अपनी मुंह से ही बताएंगे। हाँ, सच में मतलब ये पहनने के बाद ऐसा पेन ही मतलब महसूस नहीं हुआ मुझे। पेन ही महसूस नहीं हुआ। यस, यहाँ पे एकदम बहुत पेन हो रहा था। जकड़न होता है, ये बरोबर, नहीं पीछे नहीं जाते। यस, बरोबर। थैंक यू मैडम। मैडम ने एक बार जोरदार तालियां। होना चाहिए। ये इंस्टेंट रिजल्ट हम लोग हमारे क्लिनिक में देते हैं। मेरा दवाखाने पे अगर कोई पेशेंट आता रहेगा, सर्वाइकल फाउंडेशन रहेगा, अभी मतलब परसों की दिन की बात है, मतलब पेशेंट इतना बोल रहा है पेन किलर पहले दो, मतलब पेन किलर पहले दो नहीं, पहला ये 5 मिनट पहनो, उसके बाद पेन किलर देता हूँ। तो 5 मिनट पहनने के बाद बोलते हैं किधर दर्द हो रहा है बताओ मुझे, पहले दर्द किधर हो रहा है वो मुझे बताओ। तो दर्द का पॉइंट ही नहीं मालूम पड़ रहे, उनको तो दर्द ही नहीं हो रहा। इस तरीके का फास्ट एक्शन का ये एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से हमारे सब प्रोडक्ट्स, अभी ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमारे पास है। मतलब सोते वक्त भी हम लोग अपना सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं, सोते वक्त भी। हाँ किधर, हाँ यहाँ पे दिख रहा है सबको? ये बड़ा सा मैट्रेस जो हमारे कंपनी ने खूबसूरत प्रोडक्ट हमारे लिए लाया है। आजकल मुंबई में जितना भी टेंशन है, अगर वो टेंशन हमारे सर पे है, इसके वजह से आज का जो रेशो है स्लीप का, वो 80 to 90% लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाते। कितने सारे लोग हैं जो अच्छी नींद ले पाते? हाँ, ये बायोमेट्रिक्स यूज कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने बायोमेट्रिक्स यूज किया रहेगा उनको पता रहेगा कि नींद का असली मतलब क्या होता है। नींद का असली मतलब क्या होता है? सो अच्छी नींद आना ये आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है। तो यहाँ पे कंपनी ने ये मैट्रेस उसी के लिए निकाला है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, बॉडी में मेलाटोनिन का जो स्राव होता है, हम लोग मोबाइल में गड़े रहते हैं, टीवी में गड़े रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस लेवल ज़्यादा होता है, तो हमको अच्छे से नींद आए, मेलाटोनिन का लेवल कम हो। तो ये मैट्रेस में 6 इंच के डिफरेंस में मैग्नेटिक का पूरा स्ट्रिप बिठाया गया है। और उसी के साथ एक यूनिक पॉइंट है इसमें, ये है अनायन स्ट्रिप्स। अनायन स्ट्रिप मतलब क्या होता है? अनायन स्ट्रिप्स निकालना होता है एग्जाम्पल के तौर पे। ये है अनायन स्ट्रिप। ये एक्चुअली मोबाइल के पीछे इसके लिए लगा है कि सर को पता है इसका रेडिएशन बहुत डेंजर है, तो ब्राउन एम्बेसडर है ना, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं ना। तो ये जो चिप है अपने मैट्रेस में भी है। बाहर मार्केट में जितनी भी मैट्रेस है, इसमें ये चिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब मतलब मैग्नेट का मिलेगा, या तो फिर आपको कुछ अलग अलग कुशंस वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये अनाइन चिप आपको नहीं देखने को मिलेगा। अनाइन का मतलब जो साइंस है उसको पता चलता है अनाइन मतलब निगेटिव आयंस होते हैं। तो निगेटिव आयंस अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव आयंस को, तो हमारे बॉडी के अंदर के पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है अल्टीमेटली, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ना चालू होता है। सो बेसिकली हमारे मैट्रेस में वो भी है। तो इसके वजह से जो बीमारी है पैरालिसिस जैसी बीमारी ठीक होने में बहुत अच्छी मदद होती है। हमको भी बहुत नीडेड है क्योंकि हमारा नींद अच्छा नहीं है, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी बीमारी तैयार होती है, तो वहाँ पे हमको ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बीमार है, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, डायलिसिस वाले मॅडम नाही आले काय? अरे बापरे, नाही तर त्यांचा पण लाईव्ह डेमो दाखवला असता, पण टेस्टिंगच दाखवलं असतं। सो डायलिसिस पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ होती है, उनको नींद अच्छी नहीं आती है, दम लगता है, जनरलाइज वीकनेस होता है। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के
इंट्रोडक्शन पे पेशेंट ने लिया भी और दूसरे ही दिन पेशेंट वहाँ पे भाग के आया कि मेरे को इतना जबरदस्त उसका असर मिला है मैट्रेस में खाली सोने से, क्योंकि ऑलरेडी डायलिसिस वाले पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन लेते रहते हैं, उसके वजह से उनको बहुत तकलीफ भी होता है। बहुत सारे एलोपैथिक ऐसी मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन हमको फिर भी लेना पड़ता है क्योंकि उसके सिवाय ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे डायलिसिस वाले पेशेंट बहुत सारे आपके आजू बाजू में हैं जिनको ये तकलीफ होती रहती है। तो वो पेशेंट्स है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स है जहाँ पे हम लोग ये मैट्रेस अच्छे से यूज कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो पैर में जो जखमा जो होता है पायाला, गैंग्रीन्स वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते। तो ये सब चीजें उनको भी हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारी कंपनी मार्केट में ला रही है जो सेफ भी हो, नेचुरल भी हो और उससे हमारे इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल चीज़ों में सब चेंज हो। तो इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लाने की हमें हमेशा कोशिश रहती है कंपनी की। R&D डिपार्टमेंट हमारा खुद का है जो ये सोचता रहता है कि मार्केट में कोई नई चीज़ लाए हमेशा। जैसे हल्दी का ड्रॉप लाना है, तुलसी का ड्रॉप लाना है, तुलसी का ड्रॉप लाने में कम से कम 3 साल लगे हमारी कंपनी को। उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया कंपनी ने कि किस तरीके का तुलसी का ड्रॉप आना चाहिए। तो मार्केट में पहले भी तुलसी का ड्रॉप थे, अभी भी ड्रॉप है, लेकिन अगर आप गूगल पे डाल के देखते हो वर्ल्ड्स बेस्ट तुलसी, अभी जो भी लोग नए हैं वो अभी भी चेक कर सकते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट तुलसी गूगल में डाल के देखो तो क्या मिलेगा आपको, अपने तुलसी का फोटो दिखेगा। इसका मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग कंपनी तुलसी की कौन सी कंपनी है? IMC। उस कंपनी के साथ अपने को ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, कौन सा? डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का है ना, जो नया दौर का बिजनेस है। तो इस नए दौर के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे हमको प्रॉफिट होगा, मैं अभी कुछ ही पलों में आपको समझाने वाला हूँ। 5-10 मिनट में आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बाकी का पार्ट इजी है, लेकिन ये करना क्यों ये समझ में नहीं आता है और कहाँ से पैसा आता है ये समझ में नहीं आता है। बहुत बार हमारे बच्चों को हम लोग एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छा लिखाई पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से कैसे आता है ये आपको मालूम नहीं पड़ता। बैंक में अगर चेक भी ड्रॉप करना है तो ऐसे डॉक्टर मिलेंगे कि उनको अभी तक चेक ड्रॉप नहीं करने को आता है। ऐसे डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे। इसका रीजन है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकल एजुकेशन नहीं लेते, हमेशा क्या लेते हैं? टेक्निकल एजुकेशन। जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर वाला पढ़ाई करता है, कोई वकील है तो वकील वाला पढ़ाई करता है। तो जो व्यावहारिक नॉलेज आपण ज्याला म्हणतो तो नॉलेज मात्र आपण मार्केटमध्ये काम केल्यानंतरच येतो। यस, तो ये जो चीज है आज यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। जो इकोनॉमिकल क्वाड्रेंट में पैसा बहते रहता है तो कैसे आता है यहाँ पे मैं आपको समझाने आ रहा हूँ। तो इसमें आपको टाइम लीवरेजिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है ये समझ में आएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। यस, लगता है कि नहीं लगता है? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो हमारी कंपनी में भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं ये बोल के आपको सोचना है कि आपको इस बिजनेस से कितना कमाना है। समझो 10,000 कमाना है या 50,000 कमाना है या 1 लाख रुपए कमाना है। तो 10,000 किसको किसको कमाना है इस बिजनेस से? 10,000 इस बिजनेस से किसको 10,000 कमाना है? किसके बाद ऊपर नहीं, मतलब ज्यादा कमाना है, ज्यादा कमाना है, बरोबर ना? इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा कमाना है। 2 लाख डबल 50,000, अच्छा 20,000 बस झाले, 20,000 झाले तरी बस झालं। हा, एक बरोबर राईट आहे। आपलं प्रत्येकाचं मत असू शकतं ना, आपल्याला किती कमवायचे आपल्या हातात आहे, बरोबर। सो 20,000 कमाना है सर, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एकदम राइट, सर के लिए एक बार ताली होना चाहिए। अभी सर को आपको किसने बुलाया यहाँ पे? हाँ, पल्लवी मॅडम ने। तो चेक बी सगळं साइन करून ठेवलंय ना? नाही, 20,000 कमवायचे 2 लाख टाकावंच लागणार। तुम्ही एकदम जनरल कॉमन सेंस सांगले, एकदम परफेक्ट बोला तुम्हें। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, लेकिन आप इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर पा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। बहुत ही कम लागत पे हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो पहला फैसिलिटी हमको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी निकालते हैं तो यहाँ पे किसका जो नया है इसमें से पहले से आईडी किसका बना हुआ है? हाँ, आईडी किसका बना हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। हाँ, जो नए लोग आए उसमें से आईडी किसका बना हुआ है पहले से ही? हाँ, क्या नाम सर? हाँ, अभय सर, सॉरी। हाँ,
अभय सरानी इस कंपनी में पहले से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना। एक्चुअली उनको हाँ उनका ट्रेजेडी तो खतरनाक है, वो सुपरस्टार बने तो भी मालूम नहीं पड़े उनको अभी तक। हाँ खाली होना चाहिए उनको, ये बिजनेस का ताकत है, हमारे बिजनेस का ताकत है। तो अभय जी ने यहाँ पे आईएमसी के बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को समझा। जैसे मैंने डेमो यहाँ पे दिखाया तो उनको समझ में आया कि ब्रेसलेट पहनना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही मैट्रेस भी उनको अच्छा लगा। मैट्रेस पहनना मतलब मैट्रेस घर में लेके जाना, उस पे सोना, वो भी इम्पोर्टेंट है। या यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपको आजू बाजू में दिख रहे, इसमें से जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो सकते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, जो भी यूज हो सकता है, वो प्रोडक्ट मैंने घर में यूज करने को चालू किया। तो उसमें सबसे पहला फायदा जो मिलने वाला है वो है 25 to 30% डिस्काउंट। हाँ ये तो बहुत बड़ा पॉइंट बोला, लेकिन ताली किसने नहीं बजाई इसमें? आज तक किसको मिला था? आप दुकान में जाते हो डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल रहा है तो कैसा जोश आना चाहिए ना बॉडी। डिमांड में हम लोग उधर जोश में चले जाते हैं, क्यों 5-10% यहाँ पे कितना बता रहा हूँ? 25-30% डिस्काउंट बोल रहा है। क्यों बोल रहा हूँ बताओ? यहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बताया। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कितना पैसा जा रहा है? 60 रुपए जा रहा है। और 60 रुपए में से 30 रुपए आपको वापस आ रहे हैं उधर ही, क्योंकि कंपनी को किसको बड़ा करना है? कस्टमर को बढ़ाना है। बरोबर, एकदम कस्टमर को बड़ा बनाना है। अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को नहीं। तो कंपनी बोलते 2 चीजें करने का। पहला चीज जो आपको करना है वो प्रोडक्ट को यूज करो। तो पहला काम हो गया। यूज करने के बाद मेरे को 25 to 30% डिस्काउंट मिल गया। और बाकी का जो 30% अगर मुझे मिलना है, बाकी का 30%, तो दूसरा काम करना पड़ेगा, वो है एडवर्टाइज। अगर मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज मैं नहीं करूंगा तो अमिताभ बच्चन आके करेगा। अगर अमिताभ बच्चन आके करेगा तो पैसा कौन लेके जाएगा? तो पैसा अमिताभ बच्चन को देना है कि खुद को लेना है? खुद को लेना ना। सब लोग यहाँ पे खुद को पैसा कमाने के लिए आए ना, या दूसरे किसी को? तो यहाँ पे एडवर्टाइज भी अपने को। तो नए लोगों में से कितने लोगों ने एडवर्टाइज किया है अभी तक? नहीं किया मैडम आपने? आप किधर रहते हो? अंबरनाथ रहते हो? ईस्ट वेस्ट? ईस्ट। अच्छा ये ईस्ट है ना? हाँ ईस्ट में। हाँ यहाँ पे अंबरनाथ में एक अच्छा वड़ा पाव का दुकान है ना? नहीं आपने खाया कि नहीं खाया कभी? हाँ किधर? स्टेशन पे। हाँ स्टेशन पे। नहीं हाँ जम्बो क्या? नहीं क्या? कौन सा? बबन का? बराबर ना, वही ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता है? अच्छा साड़ी का दुकान कौन सा है वहाँ पे? साड़ी का अच्छा दुकान। साड़ी में लेती हूँ। अरे साड़ी, ड्रेस पीस वो किधर लेते हो? ड्रेस पीस कहाँ पे लेते हो? हाँ अतुल। हाँ तो यहाँ पे जाते वक्त लगेगा ना वो दुकान। तो मेरी मैडम, आपका ड्रेस अच्छा लगा इसके लिए पूछा मैंने। तो मेरी मैडम को अभी मैं लेके जाऊंगा अभी, तो वो उधर से मैं लेके जाऊंगा। आपका नाम बताऊंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा आपका नाम बताऊंगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपने उनका नाम क्यों बताया? वहां से लेते हैं, यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? एडवर्टाइज किया। सैराट पिक्चर का कोई भी ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन उसको 100 करोड़ मिल गया। किसके वजह से मिला? एडवर्टाइज की वजह से। वेड पिक्चरला आता त्याचा टर्नओव्हर किती आहे? 70 करोडच्या आसपास पोहोचलाय वेड। किसने पहुंचाया? हमने पहुंचाया। हमने बताया मूवी अच्छा है, इसके लिए लोग जाके देखने लगे। बराबर कि नहीं? एक 25 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, हम आपके हैं कौन, पता है ना सबको पता है? यहाँ पे हीरो कौन था? सलमान खान वो पिक्चर बना के हीरो करोड़पति हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद माधुरी दीक्षित भी वहां पे फेमस हुई, तो उसके बाद वो करोड़पति हुई कि नहीं हुई? उसका डायरेक्टर किसने किया? सब लोग को करोड़पति किसने किया? पब्लिक ने। लेकिन अपने को कुछ मिला क्या? क्योंकि पिक्चर का नाम क्या है? इसलिए आज तक अपने को कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे आज तक यूज करने पे भी पैसा नहीं मिल रहा था और एडवर्टाइज करने पे भी पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आज के बाद एडवर्टाइज करने पे भी पैसा आपको मिलेगा। जो बाकी का 30% है, ऐसा समझो कि अपने में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। जो लोग अच्छे से एडवर्टाइज करेंगे उसको अच्छा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। वो किस तरीके से होगा अभी मैं 2 मिनट में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है।
मतलब बहुत बड़ा मैथ्स आएगा अभी सर, कुछ इकोनॉमी वाला चीज वगैरह बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कैलकुलेशन तुरंत आपको समझ में आएगा। 195 का तुलसी है, हमको मिलता है 150 में, स्ट्रेट अवे 45 रुपीज बच गया। ये मैं घर में यूज कर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन अगर बेचा तो 45 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर 10 तुलसी सेल कर दिया तो 450 हुआ, महीने का हुआ 13,500। यस, सिंपल कैलकुलेशन। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कौन सा भी प्रोडक्ट रिटेल करो आप, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेलिंग में आप पैसा कमा पाओगे। 13,500 का हमारा मैट्रेस है, आपको कितने में मिलता है? 9,500 में। कितना प्रॉफिट आया? 4,000 प्रॉफिट आया। एक मैट्रेस सेल करने के बाद 4,000 प्रॉफिट आ सकता है। अगर आप महीने में चार भी मैट्रेस सेल कर पाओगे तो 16,000 कमाने के लिए इंसान अंबरनाथ से CST जाता है, ट्रेन में धक्के खाते खाते और धक्के खाते खाते आता है पूरा एक महीना भर। हाँ, 15% उसको और आ जाएगा, 4 बेचे यस यस, वो तो अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रॉफिट है सबको समझ में आया। एक पहला प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, हम लोग रिटेल भी कर सकते हैं। तो ये पहला प्रॉफिट हुआ, कंपनी 19 लाख का इनकम देती है। कितने लाख का? 19 का 19 आज समझाने वाला नहीं हो, क्योंकि 19 के 19 अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आए। कितना पैसा आता है, कहाँ से आता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, इतना आगे बिजनेस बहुत बड़ा है, तो पहले दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे को भी समझने में 5-6 महीना चला गया, लेकिन आज आपको खाली लॉजिक समझना उसके पीछे का पैसा आता कैसे। सो सेकंड, यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी उसके ऊपर हमको कुछ पॉइंट्स देती है। पॉइंट्स का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। 3 रुपीज इक्वल टू 1 बिजनेस वॉल्यूम, ये हमारा कैलकुलेशन है। इसका मतलब 300 रुपए का खरीदी करेंगे तो 100 बीवी मिलेंगे, और 3,000 का खरीदी करेंगे तो 1,000 बीवी मिलेंगे। 1,000 पॉइंट जैसे ही अपने अकाउंट में आते हैं तो कंपनी हमको एक पहला लेवल देती है। उस लेवल का नाम है 10%, और 10%, 1,000 का 10% होता है 100 रुपया। 100 रुपया वापस कैशबैक अपने को ही देती है। मान के चलो आज आप दुकान में आए, इस दुकान से जो भी चीज आपको अच्छी लगी 8-10 हजार की आप चीजें लेके जा सकते हो, लेकिन मैंने समझ लिया कि 3,000 की चीज आपने यहाँ पे ली तो उस पर आपको 1,000 पॉइंट मिले, तो उसको डिस्काउंट भी 700-800 रुपए आपको मिला, और 100 रुपए का कैशबैक भी आपको मिला, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉइंट जमा हुए आपके अकाउंट में, उस पॉइंट का कैशबैक भी आपके अकाउंट में जमा होने वाला। कौन सी ऐसी कंपनी है जो, या कौन सा ऐसा दुकान है जो आपको डिस्काउंट भी दिलवाता है और ऊपर से कैशबैक भी दिलवाता है कोई मार्केट में दुकान ऐसा? तो दूसरे दुकान से सामान खरीदोगे अभी नहीं। बस इतना सा सिंपल कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। जो कॉमन सेंस आपको समझ में आया वो कैसे डुप्लीकेट होगा आपको बताता हूँ। तो जैसे हम लोग 1,000 बीवी करते हैं, इस कंपनी में 10% लेवल मिलता है। 10% के बाद 15%, 20%, 25%, 30%, ऐसे तरीके से कंपनी हमारा इनकम बढ़ाती जाती है, क्योंकि एक आप रिलायबल कस्टमर बन गए हो, आप हमेशा सामान खरीद रहे हो और लोगों को बता भी रहे हो। इस तरीके से अगर आप बता रहे हो तो आपका बिजनेस लेवल भी बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य से कंपनी ने यहाँ पे लेवल बनाई है 10, 15, 20, 25, 30% तक लगभग हमारा इनकम 5 से 10,000 तक आ जाता है। उसके साथ जैसे जैसे हम लोग आगे के लेवल पे बढ़ते हैं, जैसे सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड स्टार और चेयरमैन स्टार, ये लेवल आगे की है। जहाँ पे चेयरमैन स्टार का एक बहुत अच्छा लेवल है, जहाँ पे हमको लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का इनकम चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का लेवल है, लेकिन इस लेवल से इनकम कैसा आता है और उसमें टाइम लीवरेजिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, इसका एक लॉजिक समझना है आपको। जैसे ही अभय सर को पता चला कि IMC एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रमाणित किया जा चुका है, तो ऐसे ऑथेंटिक कंपनी के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और काम करेंगे तो उसके साथ मेरे सपने कंप्लीट हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने घर में सामान यूज करना चालू किया। जैसे ही वो सामान यूज करते हैं तो 3,700 का सामान उनको 3,000 में मिला, डिस्काउंट मिला, उसके साथ 1,000 पॉइंट भी मिले और 100 रुपए कैशबैक भी आया, राइट। लेकिन अभय जी को लगा अब ये बिजनेस अच्छे से करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नजदीकी दोस्त प्रशांत कुर्द जी से बातचीत की और प्रशांत जी को बताया कि ऐसा ऐसा तुलसी है जिसको लेने से आपका सेहत अच्छा हो सकता है, ब्रेसलेट पहनोगे तो आपका सेहत अच्छा हो सकता है, मैट्रेस में सो जाओगे तो आपको नींद अच्छा आएगी। इस तरीके से उन्होंने डेमो प्रेजेंटेशन करके ऐसे ही मीटिंग मिलाने के बाद उनका ज्वाइनिंग करवाया, और ज्वाइनिंग करवाने के बाद 3,000 सामान उन्होंने भी खरीदा, 1,000 पॉइंट उनको भी मिले और 100 रुपए कैशबैक भी उनको ही मिला, प्रशांत जी को। मतलब
अभय सर जी ने प्रशांत जी के पास से एक भी रुपए ना लेते हुए भी उनको डिस्काउंट भी करवाया और उसको कैशबैक भी लाया। तो प्रशांत जी क्या बोलेंगे उनके बारे में? क्या बोलेंगे प्रशांत जी? थैंक यू बोलेंगे, खाली थैंक यू बोलेंगे, पैर भी बढ़ेंगे अभी। हाँ, ऐसा कभी हुआ था क्या मार्केट में? ऐसा कभी हुआ था कि मैंने कभी डिस्काउंट भी दिया और कैशबैक भी दिया? ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये चीज उन्होंने करवा के दिया और कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट ना करते हुए, राइट? तो फिर अभय जी को कैसे फायदा हुआ? अगर पैसा ही नहीं लिया उन्होंने तो अभय जी को कैसे फायदा हुआ? कैसे फायदा हुआ सर जी? हाँ, कैसा? हाँ सर, सांगा सांगा। हाँ, यस यस यस, उन्होंने एडवर्टाइज किया, राइट? लेकिन बिना, हाँ, यस यस, एकदम राइट, एकदम राइट, बरोबर सर, सर दिख रहा है। तो जैसे ही एक अच्छी चीज मैडम ने बताई कि मैं ये दुकान में जाके ड्रेस लेती हूँ और मैंने वहाँ पे ड्रेस लिया, लेकिन उसके ऊपर मैडम को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे कैसे फायदा होता है बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पे 1000 पॉइंट अभय जी को खुद को मिले थे, खुद का सामान खरीदने के बाद कंपनी बोलती है नया कस्टमर अभय जी की वजह से आया, इसके लिए इनका पॉइंट भी इसमें ऐड होता है, प्रशांत सर जी का। तो अभय जी का पॉइंट कितना हुआ? 2000। खरीदी कितने का किया था? 3000। 1000 बीबी का खरीदी किया था, लेकिन पॉइंट कितना ऐड हुआ? 2000। तो यहाँ पे देखो, एक आदमी का काम किया और एक आदमी को जोड़ा, इसके लिए क्या हुआ? ऐसे आप कितने भी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ऐसे आप कितने भी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अगर तुलसी अच्छी लगती है तो एक ही आदमी को बताओगे कि 10 आदमी को बताओगे? अगर कोई व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज दिखेगा तो फॉरवर्ड करोगे या डिलीट करोगे? फॉरवर्ड करेंगे ना। किसको किसको फॉरवर्ड करेंगे? सारे ग्रुप्स में, मेरे फैमिली के ग्रुप में, फिर मेरे मायके के ग्रुप में, फिर दोस्त, किट्टी पार्टी वाला दोस्त, फिर स्कूल वाले फ्रेंड्स है उनके दोस्त में भी अलग से ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ये सब लोगों को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तुलसी अच्छा है, पीना चालू करो। पैड अच्छा है, मैंने पैड यूज किया, मेरे मेंसेस का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, क्या किया? पैड का फोटो डाल दिया, एडवर्टाइज चालू हो गया। समझ में? ऐसा इस तरीके से अभय जी ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बताना चालू किया, धीरे धीरे लोगों को समझना चालू हो गया, अपने अपने घर पे वो सामान ले चुके। अच्छा, प्रशांत जी यहाँ पे इस बिजनेस में आए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आईडी निकाले, तो वो भी चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे? वो भी लोगों को बताएंगे। बहुत सारे डॉक्टर लोग कैसे होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर ना, मेरे पास जो फॉर्मूला है दूसरे किसी को बताने का है ना, मी कावेळचा डॉक्टर तर मी दुसऱ्याला सांगणार नाही मी कसं काय ट्रीट करतो ते, है ना, होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से उसका इनकम नहीं बढ़ता है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ऐसा बताने से इनकम बढ़ता है। हाँ हाँ, ये ट्रीटमेंट लोगे तो अच्छा है, ये ट्रीटमेंट लोगे तो अच्छा है, तो दूसरा वाला भी ट्रीटमेंट देना चालू करता है, तो उससे इनकम बढ़ता है, डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे बताना चालू कर दिए तो ये भी डॉक्टर या ये भी IMCN बन जाता है। वैसे ही उनके भी लोगों को फायदा होना चालू होता है, उनके भी लोगों को फायदा होना चालू होता है। अभी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का गणित कैसे आता है ये अभी आप समझ लो। जैसे ही अभय जी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक आदमी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, 2 आदमी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, 3 आदमी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, लेकिन उनके साथ में जितने आदमी को इंफॉर्मेशन शेयर किया था उनके बारे में उनको नहीं पता था। प्रशांत जी ने कितने लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया इसके बारे में उनको पता नहीं था। तो एग्जांपल मेरा ही देता हूँ, आज मेरा 7000 लोगों का टीम है। कितना? इससे ऊपर ही है, लेकिन 7000 लोगों का टीम है। मान के चलो कि ये 7000 लोगों में से सब लोगों ने सिर्फ मेरे को 10 रुपए दिया। कितना रुपया? 10 रुपए दिया, तो कितना हुआ? 70,000। ठीक है, एकदम छोटा सा छोटा कैलकुलेशन मैंने बताया। 7000 लोगों की टीम ने, खाली तुलसी लोगों ने लिया, तुलसी, तो भी 10 रुपए मेरे अकाउंट में अगर आता है उसके वजह से, तो कितना हुआ? 70,000 रुपए आ गया। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का गणित, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत बड़ी लागत भी नहीं पड़ती है और बहुत बड़ा एजुकेशन लेवल चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सिंपल चीजें अपने को जल्दी दिमाग में, डिफिकल्ट चीजें समझती है कि 2 घंटा ट्रैवल करो, CST में जॉब करो 8 घंटा, फिर वापस 2 घंटा ट्रैवल करो, वापस आओ और 15,000 आएगा, वो बरोबर है। लेकिन वही 15,000 हम लोग 4 मैट्रेस सेल करके भी कमा सकते हैं, एक जगह पे एक एरिया में काम करके। वो सिंपल चीज हमको समझ में नहीं
नहीं आते। तो टिपिकल चीजें छोड़ो और सिंपल चीजें करना चालू करो। यहाँ पे सिंपल चीज करने से मैं लोगों को खाली क्या करता था पता है, क्लिनिक में जैसे ही पेशेंट मेरी क्लिनिक में आता था तो जब भी मुझे प्यास लगता था जानबूझ के मैं पानी में तुलसी डाल के नहीं रखता था, उनके सामने ग्लास निकाल के तुलसी उनके सामने पीता था। तो उसके वजह से उनको तुलसी का महत्व बताने का जरूरत नहीं पड़ता था, डायरेक्टली वो पूछते थे डॉक्टर पी रहे मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही मैंने मार्केटिंग चालू किया। आज तो अच्छे से बता सकता हूँ, सब चीजें कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने मार्केटिंग चालू किया और धीरे धीरे लोगों को तुलसी देना भी चालू किया। घर में खुद बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरा खुद का रिजल्ट तुलसी के बारे में ऐसा है कि मैंने ये बिजनेस शुरुआत करने से पहले तुलसी लिया था सबसे पहले, और तुलसी इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पापा को अस्थमा है और मेरे को साइनोसाइटिस था। तो मुझे हर 1 महीने में 2 महीने में पैरासिपिम सेट्रिजन ये गोली लेना पड़ता था, लेकिन आज 6 साल में मैं लगभग 2-3 बार ही ये गोली खाया हूँ। तो ये चेंज मुझे में दिखा। इसके लिए मैंने फिर पिताजी को चालू किया, फिर उसके बाद माँ को डायबिटीज के लिए चालू किया, और जब घर के सब मेंबर हो गए उसके बाद फिर पेशेंट में यूज करना चालू किया। लगभग 1-1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि ये सब प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो थोड़ा सा मूर्ख है ना डॉक्टर, इतने साल के बाद मालूम पड़ा। 1 साल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो आपको इतना मूर्ख बनने का जरूरत नहीं है, आप मेरे से होशियार बन सकते हो, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है। मैंने सब एक्सपेरिमेंट कर चुका है। मैं खुद दिल्ली में सर को मिलने को गया था, खुद हरिद्वार में देखने को गया था सच में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है क्या, खुद सब देखने को गया था। उसके बाद थोड़ा सा विश्वास क्रिएट हुआ और उसके बाद मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। सत्यन जी का जो स्पीच हुआ वहाँ पे, उससे मुझे समझ में आया कि हमारे जो लीडर है वो बहुत विजनरी है और इस बिजनेस को इंडिया में ही क्या आउट ऑफ इंडिया भी और बहुत सारे देशों में पहुंचाने वाले। तो उसी के साथ मैं मिशन में आगे बढ़ा और 1.5-2 साल में मुझे पता चला कि हाँ, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट करते ऑलमोस्ट मेरा रूबी स्टार बन चुका था और पहली मेरी फॉरेन ट्रिप भी हासिल हो चुकी थी बिजनेस स्टार्ट करते ही। तो ये बहुत आसानी से बढ़ने वाला बिजनेस, अगर आप गलती नहीं करोगे तो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंपल टाइम लीवरेजिंग कैसे होता है। खाली 7,000 लोगों की टीम से, अब ये 7,000 लोग मेरे पहचान के क्या, मेरे पहचान के कितने लोग रहेंगे? 400-500,000। उसमें से 400-500,000 में से सब लोग आए रहेंगे क्या? नहीं। 400-500,000 में से खाली 10-15 लोग आए रहेंगे, 20-25 लोग आए रहेंगे, और कुछ लोगों ने सामान तो सब लोग नहीं यूज किया, लेकिन जो बिजनेस में उनका बात करो। लेकिन ये 20-25 लोग जो है वो 20-25 लोगों की पहचान के लोग वो बिजनेस में है, उनके 20-25 लोग वो बिजनेस में, उनके 20-25 लोग, ऐसा करके 9 स्टेट्स में मेरा बिजनेस चालू है अभी। और वहाँ पे कौन क्या सेल कर रहा है, वहाँ पे कौन क्या यूज कर रहा है मुझे भी पता नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू यूज कर रहा है तो उसका फायदा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वहाँ पे कोई साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू यूज करेगा तो फायदा किसको होगा? आज तक हमने जो यूज किया है उससे अभी तक मिला था क्या? नहीं। आज तक जो भी यूज कर रहे हो और आगे भी यूज करते रहोगे उससे आपको ये फायदा मिलेगा क्या? यस और नो? तो यहाँ पे आपको सभी को इस नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सबको वेलकम करता हूँ। पहली चीज, इस बिजनेस में आने के लिए क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं? अच्छे हैं तो आप यूज करोगे, उससे क्या फायदा होगा? हाँ, हेल्थ अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, पहली चीज क्या है? हेल्थ अच्छी होगी। दूसरा फायदा क्या होगा? पैसा आएगा, पहला बचेगा, पहला पैसा बचेगा। तीसरा फायदा आएगा, बरोबर। चौथा फायदा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो डॉक्टर को भी पैसा कम देना पड़ेगा, वो भी पैसा बचेगा, बरोबर है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्रेंड को बताएंगे। हाँ, ट्रेंड को बताएंगे। हाँ, उससे पैसा आएगा आपको, बरोबर। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, कोई तो एक बोला था ना समाज सेवा करने का मेरे को। हाँ, यस, समाज सेवा करने को मिलेगा। कैसे? इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना। अगर लोगों को इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाओगे तो देश का भला होगा कि बुरा होगा? तो ये बहुत बड़ा समाज कारण और देश सेवा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़े 4 फायदे आप लोग ने बताए। सबसे पहले मेरी हेल्थ अच्छी होगी, उसके बाद मेरा पैसा भी बचेगा, उसके बाद मैं पैसा भी कमाऊंगा और उसके साथ भी देश की सेवा भी। तो आइए, सब लोग को मैं वेलकम करता हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और back to host again. Once again, big clap for them. Because of them, you are here. आणि
त्यामुळे तुम्हाला या अपॉर्च्युनिटी आपण मिळाले तर जोरदार एका सो यहाँ पे हमारे बीच में है एक एम्बेसडर स्टार। सो बहुत ही जोरदार, बहुत ही धमाकेदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अमोल कदम सर। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल। थैंक यू गुड दोस्तों। अभी आपको पता चला रहेगा सब लोग आके गुड एमसी क्यों कर रहे हैं। पहले नहीं पता चलता है ना शुरुआत में इतना गुड एमसी क्यों चिल्ला रहे हैं। सो इट्स अ ग्रीटिंग व्हेन वी मीट एनी ऑफ अस। हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं जिससे हमारा कल्चर पता चलता है। तो कोई भी कंपनी आगे जाने के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दिखता रहेगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ड्रेस कोड फॉलो किया है। तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो इसका बहुत सारा फायदा होता है। जब हाल ही में हम लोग शिरडी में गए थे तभी जो वॉचमैन थे शिरडी के बाहर उन्होंने हमको पहचाना कि आईएमसी वाले हैं तो उनको वीआईपी दर्शन किया जाए, करवाया जाए। तो आधा घंटे से पहले मतलब 15 मिनट में हमारा दर्शन हो चुका था। हमारा शिरडी में एक मीटिंग तभी गए थे हम लोग। सो बेसिकली वी हैव अ गुड कल्चर। बहुत डिसिप्लिन कंपनी है और बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। मैं जरा इसमें अचीवमेंट बताना चाहूँगा। अब तक लगभग मैं 60 to 70 लाख इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। 4 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। नवंबर में मैंने मेरी एक ड्रीम कार अर्टिगा ले ली है। उसके बाद इंटरनल जो इंडिया में इंटरनल ट्रैवलिंग है वो तो बेहिसाब है। मतलब जैसे हरिद्वार, गोवा, दिल्ली ये सब चीज़ें रेगुलरली होती है। कश्मीर बहुत सारी कंपनी खुद ही अपना ट्रैवल टूर अरेंज करती है और हम लोग को फ्री में बांटती है। तो क्या हमारे ऊपर दिल आया है इतना पता नहीं, लेकिन हम लोग को हमेशा बाहर लेके जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स या बहुत सारे टूर्स हमारे अरेंज होते रहते हैं। तो ये लाइफ अगर जीनी है तो शायद मैं ये डॉक्टर लाइफ में नहीं कर पाता था, भले ही मेरे पास पैसा रहे। इस लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट मैंने चॉइस किया इसमें से, जो टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी। ये 2 पॉइंट जो है मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। जिस दिन मैंने इस बिजनेस प्लान को सुना तभी मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, जिसके वजह से आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते रहेंगे कि जिन्होंने आपको आंसर किया रहेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो आज ये जो चीज़ है वो मेरे पास भर भर के है। भले ही मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे पास भर भर के, क्योंकि वक्त का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने अच्छे से सीख लिया इस बिजनेस के माध्यम से। और उसी के साथ ही सिक्योरिटी बिल्डअप किया है। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड। आज आपके पास कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस ऐसा है तो बताओ मुझे कि उसमें आपको सिक्योरिटी मिलता है कोई ऐसा बिजनेस जॉब? नहीं है, ये भी नहीं बोल रहे इसके बाद भी नहीं है। तो ये सिक्योरिटी इस बिजनेस में क्यों है? जैसे ही मेरा 7000 का टीम है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो भी ये लोग तुलसी, साबुन, टूथपेस्ट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसी से ही मेरा बिजनेस उसी तरीके से बढ़ता रहेगा और मेरे घर में वो पैसा आता रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है नॉमिनी पे शिफ्ट भी होता है। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस बिजनेस में अच्छा लगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हुआ। और आज जो भी है मैं आपके सबके सामने खड़ा हूँ। शायद क्लिनिक में रहता तो आज भी मैं सर्दी, खांसी और मलेरिया के साथ खेलता रहता, लेकिन आज सबका प्यार जो मिल रहा है, आज सभी लोग जो इतना मान सम्मान दे रहे हैं, आज सभी लोग ने आप मेरे को फूल माला और ये सभी से सम्मानित किया, उस सभी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एंड वेलकम टू IMC। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।